मनन किसको कहते हैं कि सुने हुए विषय का और पुनः चिंतन। जो कथा सुनी गई है और सुनी हुई कथा का फिर से अपने मन में चिंतन करना, हमने क्या सुना था। और चिंतन करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि वक्ता तरह तरह की कथाएं कहता है, तरह तरह के दृष्टांत देता है, जो बात आवश्यक नहीं है उसे भी वह कह जाता है। तो मनन करते समय उसको अलग कर देना चाहिए। जो वास्तविक वस्तु है धारण करने की, उसको धारण कर लेना चाहिए। तो मनन करने के बाद निदिध्यासन, निदिध्यासन माने धारण कर लेना। कथा को सुना गया और सुन करके मनन किया गया, उसको पुनः चिंतन का नाम मनन है। और उसमें से जो धारण करने योग्य बात है उसको धारण कर लिया गया। कथा सुनने से हमारी समझ में आया कि सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य बोलना स्वीकार किया। चोरी नहीं करनी चाहिए तो चोरी छोड़ दिया। इस तरह से निदिध्यासन माने धारण कर लेना। श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निदिध्यासन। इस तरह से जो कथा सुनता है तो कथा का पूर्ण लाभ उसको मिलता है। नहीं तो कथा सुनी और भूल गए, क्या सुना था ये भी याद नहीं रहा। एक कारीगर राजा के यहाँ गया, ये पंडित जी के दृष्टांत हैं। 2 कठपुतली बना करके ले गया, एक सी देखने में रंग रूप सब प्रकार से एक सी 2 कठपुतली। राजा ने पूछा कि क्या मूल्य इसका है। एक कहा महाराज राजन ये 5 रुपए की है, और दूसरी को कहा ये 500 रुपए की। ऐसा क्यों, देखने में कोई अंतर नहीं लग रहा है और मूल्य में इतना अंतर क्यों। तो उस बेचने वाले ने कहा कि इनमें अंतर है। तो एक सूत्र जो है एक के कान में डाला, उस पार निकल गया। तो कहा कि यहाँ इस कान से सुना और इस कान से बाहर कर दिया, इसलिए ये 5 रुपए की। और दूसरी में डाला सूत्र तो बाहर निकला ही नहीं, भीतर चला गया। तो यह जो कुछ सुने अपने हृदय में धारण कर ले, भुलावे नहीं, बाहर नहीं करे, यह 500 की है। राजा ने 500 की खरीद करके रखा क्योंकि प्रेरणादायक है। तो सुनने के बाद उसको धारण कर लेना चाहिए, मनन करना चाहिए। भागवत का महात्म्य होता है तो उसमें गोकर्ण जी कथा सुनाते हैं, तो प्रेत कथा सुनता है और कथा सुनने के बाद मनन करता है। दिन भर कथा सुनता है और रात भर मनन करता है, सोता नहीं है। कथा के बाद विमान प्रेत के लिए आया। श्रोताओं ने पूछा कि महाराज कथा तो सबने सुनी। गोकर्ण जी ने पूछा केवल प्रेत के लिए विमान आया, इतने सब लोग श्रोता, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया। तो भगवान के पार्षद जो विमान लाने वाले थे उन्होंने कहा कि श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सभी ने किया और किसी ने मनन भी किया, लेकिन प्रेत ने जिस प्रकार से मनन किया उस तरह से किसी दूसरे ने मनन नहीं किया। कथा को सुनकर के लगातार यह मनन करता था, इसलिए इसके लिए विमान आ गया और यह वैकुंठ को पहुंच गया। तो श्रवण जो है वह व्यर्थ हो जाता है बिना मनन के। पुनश्चिंतन करने पर, मनन करने पर और निदिध्यासन करने पर श्रवण जो है वह सफल होता है। तो मनन क्या है, भक्ति महारानी के शरीर में उबटन लगाया गया तो अहंकार दूर हो गया, और उबटन के बाद स्नान। तो मनन सुनीर, मनन ही सुंदर जल है, इसके द्वारा भक्ति देवी के शरीर का स्नान कराना चाहिए। जिसने मनन किया समझो अपनी भक्ति को और स्नान करा दिया। और इसके बाद स्नान के बाद मोटे तौलिए से घिस करके शरीर को पोंछा जाता है। पोंछने में कदाचित रोए जो होते हैं उनके कूप में कोई मैल का कण अगर जमा रहता है तो रगड़ करके पोंछने से वह दूर हो जाता है। यह पोंछना क्या है, मनन के पश्चात दया हृदय में धारण करना। दया जो है वह, उसमें सब धर्म निवास करते हैं। जिसके मन में दया है, जीवों के प्रति दया है, तो समझ लो कि यह सब धर्मों का पालन करने वाला है। और निर्दयी दयाहीन मनुष्य सब पापों को करने वाला है।
इसलिए विकल को देख करके, रोगी को देख करके जिसके मन में दया नहीं आती है, लिखते हैं कि वह मनुष्य होकर के उसे राक्षस समझो। भगवान को पाने के वास्ते बहुत से साधन बताए गए और अंत में कहा गया कि भाई संक्षेप से कोई एक बात, बहुत बातें सुनने से याद नहीं रहता, एक कोई छोटी बात रहे तो याद रखी जाए। तो कहा कि दया सर्वभूतेषु, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? तो सर्वभूतेषु दया, सभी प्राणियों के ऊपर दया करने से। जो सब प्राणियों के ऊपर दया करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जिसके मन में दया होगी वह दूसरे की चोरी नहीं करेगा, क्योंकि चोरी करेंगे तो इसको कष्ट होगा। इस तरह से दया होने पर सब प्रकार के धर्म बन जाते हैं। दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के ऊपर, कोई भी प्राणी हो छोटा बड़ा, जीव के ऊपर दया करना। और संतुष्ट्यायेन केनचित्, जो कुछ अपने को भगवान ने दिया, जैसा शरीर दिया, जैसा घर दिया, जैसा परिवार दिया, जैसा धन दिया, भगवान को धन्यवाद देकर के उसमें संतुष्ट रहना। संतुष्ट्यायेन केनचित्, जितना कुछ है उसमें संतुष्ट रह करके भगवान को धन्यवाद देना। और जो कुछ अपने को प्राप्त हो गया, मिल गया, अपने पास आया, वह भगवान को अर्पण करने से। भगवान को कुछ मिल जाए, कुछ आ जाए, खाने लग जाए, तो वह सब भगवान को अर्पण कर दें। एक यह स्वभाव और एक दया करने का स्वभाव, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दया को क्या है, दया क्या है? तो तौलिया से, साफी से शरीर को रगड़ करके पोंछने का नाम दया है। मनन सुनीर अनहवाए अंगुछाए दया, शरीर को पोंछ करके स्वच्छ कर दिया गया। अब इसके बाद वस्त्र, कपड़ा पहनने की आवश्यकता होती है, कपड़ा पहना जाता है। तो भक्ति देवी के शरीर में वस्त्र क्या है? तो नम्रता वस्त्र है। नवन बसनपन शोधो लय लगाइए। अगर कोई भक्त तो भगवान का बनता है, लेकिन उसमें नम्रता नहीं है, कठोर स्वभाव है, उजड्ड है, दूसरे का अपमान कर देता है, और फिर भले वह भजन करता है लेकिन वह भक्त नहीं है। नम्रता वसन है। भगवान के सामने, दुष्टों के सामने, धनीमानियों के सामने उनसे कुछ अपना काम बनाने के लिए नम्रता नहीं। भगवान के सामने नम्रता, भक्तों के सामने नम्रता, मन में अपने नम्रता को धारण करना। नम्रता वस्त्र को कहा गया। तो वस्त्र जो होता है अत्यंत स्वयं नम्र होता है। पहनने वाला उसको तोड़ मरोड़ करके चाहिए जैसे पहने, वस्त्र जो है इनकार नहीं करता है, उसको वस्त्र पहन लिया जाता है। बिना वस्त्र के शरीर, भक्ति महारानी के श्रृंगार का वर्णन है, और भक्ति महारानी को वस्त्र की आवश्यकता है। बिना वस्त्र के चाहे जितने आभूषण पहना दिए जाएं, चाहे जितना सब कुछ कर दिया जाए, लेकिन अगर वस्त्र नहीं है तो नग्न शरीर देखने के योग्य नहीं होगा, कुरूप लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भक्ति महारानी के शरीर पर नम्रता रूपी वस्त्र जो है वह धारण कराना चाहिए। हनुमान जी लंका में पहुंचे, रामचंद्रिका में लिखा हुआ है कि रावण ने पूछा कौन है तू? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान का दूत हूं। यहां कैसे आ गया? बोले सीता के चोर को देखने के लिए आया हूं। तो पकड़ा कैसे गया? राम का दूत होकर के पकड़ा। तो हनुमान जी ने कहा कि सीता जी को ढूंढते समय मैंने रात में तुम्हारे सब नगर, सब जितना तुम्हारा मंदिर है, उस हर मंदिर में, हर गांव में, सब जगह गया, तो तुम्हारी बहुत सी राक्षसियां जो थीं उनको मैंने नग्न देखा, मदिरा पान किए हुए हैं, नग्न पड़ी हुई हैं, कोई बेहोश पड़ी भई हैं। तो इन आंखों से मैंने नग्न स्त्रियों को देखा, इसलिए बंधन में आ गए। तात्पर्य हुआ कि नग्न नहीं देखना चाहिए, वस्त्र की आवश्यकता है, और वस्त्र जो है वह नम्रता है। वस्त्र के पश्चात जिसका श्रृंगार किया जा रहा है उसे वस्त्र पहना दिया गया, और इसके बाद शरीर में सुगंध,
सुगंध लगानी चाहिए। सुगंध इतर सेंट जो कुछ हो। सुगंध क्या है? पन माने होता है प्रतिज्ञा। नवन बसन पन सौंधो लय लगाइए। प्रतिज्ञा पूर्वक भजन का नाम सुगंध ही है। जो प्रतिज्ञा पूर्वक भजन करता है तो समझ लो अपने भक्ति के शरीर में उसने इतर लगा दिया। प्रतिज्ञा इतना जप करेंगे, इतना दर्शन करेंगे, इतना यह करेंगे, प्रतिज्ञा पूर्वक भजन है। और ऐसे ही भजन एक माला कभी जप लिया, कभी दो जप लिया, कभी भूल गए तो कभी कुछ नहीं जपा, यह शिथिल भजन जो है वह भजन नहीं है। भजन वही है प्रतिज्ञा पूर्वक भजन करना, अपनी प्रतिज्ञा पूर्वक अपना आचरण करना। जितनी प्रतिज्ञा कर ली है गुरुदेव के सामने अथवा अपने मन में निश्चय कर लिया है, उस प्रतिज्ञा को उतना भजन जरूर करना, उतना पाठ करना, उतना जप करना, नियम करना। और भी संसार के व्यवहार में जो प्रतिज्ञा कर लेता है तो समझ लो कि अपनी भक्ति देवी के शरीर में सुगंध लगा दी। क्योंकि प्रतिज्ञा का पता दूसरों को पहुंच जाता है। सुगंध शरीर में लगी है तो जिसके शरीर में लगी है उसे गंध पहुंचेगी, उसे आनंद होगा, और दूसरा कोई समीप में निकलेगा तो उसको भी वह गंध आवेगी। तो जो प्रतिज्ञा पूर्वक भजन करता है उसका लाभ होता है, और जो कोई यह जानता है कि ये इस प्रतिज्ञा पूर्वक ये भजन करते हैं तो वह स्वयं भी प्रेरणा प्राप्त करके और प्रतिज्ञा पूर्वक भजन करने की इच्छा करता है, दूसरे को लाभ हो जाता है। सुगंध का लाभ अपने को भी होता है और दूसरे को भी लाभ हो जाता है। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक भजन करना चाहिए। और प्रतिज्ञा जितने भक्तों को देखो सब भक्तों को एक न एक और प्रतिज्ञा रहती है। प्रतिज्ञा पूर्वक भजन करना, भगवान को स्नान कराने की, पूजा कराने की प्रतिज्ञा है तो बिना स्नान कराए भोजन नहीं करते हैं, तो बिना भगवान की पूजा किए भोजन नहीं करते हैं। इस तरह की प्रतिज्ञाओं का पालन करना। भगवान का भजन छोड़ करके, भगवान का कीर्तन छोड़ करके संसारी मनुष्यों का नाम नहीं लेते हैं, उनको प्रसन्न नहीं करते हैं। एक श्रीपति नाम करके कवि थे और अकबर बादशाह के दरबार में रहते थे, भगवान के भक्त थे। अकबर का स्वभाव था कि रत्नों को, अच्छे अच्छे भले लोगों का संग्रह करता था। तो सब कवियों ने एकत्र होकर के कहा कि यह श्रीपति जो है कभी बादशाह अकबर की बड़ाई नहीं करता है और इनाम आगे इसको मिल जाता है। तो ऐसा इसकी प्रतिज्ञा है कि मैं अकबर की बड़ाई नहीं करूंगा, भगवान की प्रशंसा करूंगा, भगवान की बड़ाई करूंगा। तो सब लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि इसको अकबर की बड़ाई करनी पड़े। तो एक समस्या रखी और समस्या की पूर्ति के लिए सभी कवियों को आदेश दिया गया। बादशाह ने आदेश दिया कि समस्या की पूर्ति सब लोग करके लाओ, कल कवि सम्मेलन होगा। एक समस्या दी गई, करो मिली आश अकबर की, सब लोग अकबर की आशा करो। लोगों ने सोचा कि पूर्ति करनी पड़ेगी तो इसको भी इसी पर लाकर के समस्या की पूर्ति में अकबर की बड़ाई करनी पड़ेगी। सम्मेलन होने लग गया, आपका नंबर आया तो आपने कहा कि हमने कुछ लिखा नहीं। बादशाह ने कहा आपको विशेष करके कहा गया था, आपको सुनाना पड़ेगा, कोई न कोई कविता आप सुनाइए। करो मिली आस अकबर की। बादशाह के आग्रह करने पर आपने कविता सुनाई। आपने कहा कि अब के सुल्तान, आजकल के बादशाह लोग जो होते हैं फुनियान समान, जिस तरह आग जलती है तो छोटी छोटी चिंगारियां उड़ती हैं और नष्ट हो जाती हैं, तो आजकल के बादशाह उनके समान हैं, थोड़े दिन के लिए भये और नष्ट हो गए। लेकिन अहंकार कितना रहता है, बांधत पाग अटब्बर की, आडंबर की पगड़ी बांध करके बड़ी भारी बैठते हैं और तुच्छ होते हैं। और श्रीपति शरणागत श्रीपति, श्रीपति की, मैं श्रीपति कवि श्रीपति भगवान लक्ष्मीपति की शरण में हूं। शरणागत श्रीपति, श्रीपति की नहीं त्रास करे काऊ जब्बर की। किसी का हमको डर नहीं है कि बादशाह फांसी दे देगा,
अंत में उन्होंने कहा कि जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। भगवान की जिनको आशा नहीं है तो अकबर की आशा करें, अकबर जीविका देगा, खाने को देगा, अन्न देगा, धन देगा। भगवान की जिसको आशा नहीं है वह अकबर की आशा करे, और जिसे भगवान की आशा हो अकबर की आशा क्यों करे। आज भी प्रथम पुरस्कार श्रीपति को मिला। प्रतिज्ञा थी कि संसारी लोगों का, कविता करते हैं संसारी लोगों का गुण नहीं गाएंगे। इस तरह प्रतिज्ञा पूर्वक जो भगवान का भजन है वह सुगंधी के समान है। चारों तरफ सुगंधी पन शोधोलय लगाइए। इसके बाद आभरण, वस्त्र के बाद सुगंधी लग गई, और आभरण माने अनेक प्रकार के आभूषण। आभरण क्या है तो भगवान के नाम। भक्ति देवी के शरीर में भगवान के नाम ही अनेक प्रकार के आभूषण हैं, आभरण हैं, गहने हैं। अनेक भगवान के नाम हैं और अनेक आभूषण हैं। नख से शिख पर्यंत आभूषणों की संख्या नहीं, नामों की संख्या नहीं। सभी नाम भगवान के जो है वह श्रेष्ठ हैं, लेकिन जिसका जिस नाम में अनुराग हो जाए उसके लिए वह श्रेष्ठ है। नाम की महिमा बहुत बड़ी कही गई। तो नाम का जो कीर्तन करते हैं भक्त लोग, तो समझो अपनी भक्ति के शरीर में अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण कराते हैं। श्री नामदेव जी महाराज नाम संकीर्तन करते करते, नामदेव उनका नाम हो गया, नाम को ही देवता मानते थे। नाम की बड़ी महिमा हुई। उनके दरबार में कीर्तन करने वाला एक चोखा मेला चमार आता था, बैठ करके कीर्तन करता था, मजदूरी करता था, दीवार गिरी और उसने दब करके वो मर गया। बाद में इनको मालूम पड़ा तो अरे कुछ दिनों के बाद जमीन को खोदा गया और बहुत से मजदूर मरे थे। कौन चोखा मेला की हड्डी है पता नहीं चल रहा था। नामदेव ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा, लाओ सबको मेरे पास। तो उन हड्डियों को ला करके नामदेव के समीप रखा गया। नामदेव जी ने हड्डी को लेकर के कान में लगाया, तो जिस हड्डी से विट्ठल 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 की ध्वनि आ रही थी का ये है चोखा मेला की हड्डी है। कहने का तात्पर्य नाम जापक जो होता है इतना नाम जपता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि उसकी हड्डियों पर प्रभाव पहुंच जाता है। हड्डी से ना भगवान के नाम की ध्वनि आती है। हनुमान जी नाम के जापक सबसे श्रेष्ठ राम नाम के जापक हैं, इसलिए उनके रोम रोम से राम 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 निकलता रहता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के नाम जापक हैं। एक बार शयन कर रहे थे तो कई लोगों को अनुभव हुआ अर्जुन के शरीर से कृष्ण 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 की ध्वनि आ रही थी। इसी समय पार्वती जी दर्शन करने के लिए शंकर से कहा हमको कोई भक्त का दर्शन कराओ। शंकर जी को लेकर आई तो वहां पर दर्शन करने गए तो जितने लोग वहां थे सब लोग देख रहे थे अर्जुन के शरीर से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही थी। तो सबसे श्रेष्ठ भक्त भगवान के नाम के भक्त भगवान के, और जो कोई भगवान के नाम का भक्त है वही भगवान का बड़ा भक्त है। जितना बड़ा वह नाम का भक्त है उतना ही बड़ा वह भगवान का भक्त है। हनुमान जी राम नाम के भक्त हैं, इसलिए राम जी के भी वह श्रेष्ठ भक्त हैं। नाम की महिमा कही गई और नाम ही आभरण है। भगवान श्री राघवेंद्र का लंका विजय के बाद अभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठे। सब लोगों ने अपनी अपनी भेंट लाकर रखी। तो समुद्र ने रावण को अच्छे अच्छे रत्न सब भेंट किए थे मारे डर के। अब रावण नहीं रह गया तो सब रत्न विभीषण के कब्जे में आए और उन रत्नों को छाट करके बहुत सुंदर रत्नों की माला विभीषण ने बनवाई और राजगद्दी के समय ले जा करके राम जी को अर्पण किया। उस माला को देख करके जितने सभा के लोग थे सबको इच्छा हो रही थी कि यह माला हमको मिल जाए। स्वयं विभीषण के मन में आ रहा था कि मैंने भगवान को अर्पण तो कर दिया, कदाचित भगवान कृपा करें प्रसाद रूप से हमको दे दे तो अच्छा है।
नलिनी सोच रहे थे कि मैंने पुल बनाया था इसलिए माला हमको मिले। सभा ही की चाह, सारी सभा के लोग उस माला को लेने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी को पता ही नहीं था। हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे हुए थे, राम राम कर रहे थे, चरणों को दबा रहे थे। कोई माला का उनको ध्यान ही नहीं था, न उनको माला लेने की इच्छा थी। तो राम जी ने सोचा किसको दें ये माला, तो राम जी ने किशोरी जी को, जगदम्बा जानकी जी को दे दी। जानकी जी ने माला को लिया और हनुमान जी के गले में डाल दी। अब तक तो ये समाधिस्थ थे, गले में माला पड़ी तो ये देखा कि माला, और माता जी के हाथ से माला मिली है तो बहुत बढ़िया माला है। उठा गले से निकाल करके उसको देखने लग गए। उलट पलट कर देखा तो देखा कि इसमें भगवान का नाम तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो बिना भगवान के नाम के यह माला किस काम की? बाहर नहीं दिखता है, जिसके भीतर होगा। तो वह बहुत कठोर मणियां थीं, उनको अपने मुख में डाल करके दांत से दबा करके तोड़ तोड़ करके देखने लगे। तोड़ कर देखते और फेंक देते। विभीषण को बहुत बुरा लगा। अरे आखिर तो बंदर ठहरे, इतनी बड़ी कीमती चीज और इस तरह तोड़कर उसको नष्ट कर रहे हैं। और माला के मूल्य को हनुमान जी ने नहीं समझा। रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि भगवान, आप हनुमान जी इस माला को तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं राम नाम देख रहा हूं। राम बिन कौन काम, राम नाम अगर इसमें नहीं है तो मेरे किस काम की माला? जिसमें राम नाम नहीं उस वस्तु को मैं नहीं धारण करता हूं। तो विभीषण ने कहा कि आपने शरीर को धारण कर रखा है, इसमें भी राम नाम है, तो खोल त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। हनुमान जी ने अपने शरीर की जो खाल थी उसको उखाड़ करके उधेड़ करके संपूर्ण शरीर में राम 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 ने दिखा दिया। अगर शरीर में मेरे राम नाम नहीं है तो शरीर भी हमारा हमको धारण करने के योग्य नहीं। बुद्धि स्तंभित हो गई विभीषण जी महाराज की। इस तरह से राम भगवान के नाम ही आभूषण है। भक्ति देवी के शरीर में नाम जो है वह आभूषण है, आभरण नाम। और इसके बाद कर्णफूल, सौभाग्यवती माताओं के चिन्ह कर्णफूल होते हैं 2 कानों में। तो प्रियादास जी लिखते हैं कि हरि साधु सेवा कर्णफूल, भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, ये भक्ति महारानी के कानों में कर्णफूल की तरह है। ओढ़ने में एक कर्णफूल ढक जाता है, एक खुला रहता है। तो जो ढक जाता है उसे भगवान की सेवा करो। समझो भगवान की सेवा मंदिर में छिप करके होती है, और दूसरा जो खुला रहता है तो संत सेवा स्पष्ट होती है, सबको दिखाई पड़ता है। तो कर्णफूल भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा जो कोई करता है तो समझ लो कि अपनी भक्ति देवी के शरीर में कान फूल, कर्णफूल उसने धारण करा दिए। हर साधु सेवा कर्णफूल। और इसके बाद मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। मानसी सेवा, जो भक्त मानसी सेवा करते हैं वह समझो कि भक्ति देवी के शरीर में सुंदर नथ पहनाते हैं। नथ एक नाक का आभूषण रहता है। तो मानसी सेवा करने वाले नथ पहनाते हैं। नथ क्या है? तो मानसी सेवा ही नथ है। मानसी सेवा भक्त लोग करते हैं, और अनेक भक्तों में मानसी सेवा में ही श्री नाभा जी को भक्तमाल की रचना करने की आज्ञा मिली। राधा कुंड में दास गोस्वामी निवास करते थे। अत्यंत शरीर कृष्ठा ब्राह्मण के घर की, और एक चुल्लू छाछ पीकर के भजन करते थे। अन्न नहीं खाते थे, लेकिन मानसी सेवा करते थे। तो एक दिन मानसी सेवा उन्होंने किया और बहुत सा सुंदर दूध इकट्ठा किया, खीर बनाया, इलायची डाली, सुगंधी डाली, बहुत बढ़िया खीर बनाई और भगवान को अर्पण किया। भगवान ने खीर खाया। मानसी में भगवान बोले कि रघुनाथ, आज तो खीर में बड़ा स्वाद आ रहा है, तुम भी खा करके देखो। हाँ महाराज। तो सब वही मानसी में ही दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने खीर को खाया तो उनको भी बहुत स्वाद आया। तो हमारे स्वाद के कुछ ज्यादा स्वादिष्ट वस्तु होने से अधिक खा लिया जाता है। अधिक खा गए
और बंगाली शरीर वृद्ध शरीर था, तो मानसी में खाया, लेकिन इस शरीर में बुखार आ गया उनको। खीर खाने से बुखार आ गया, बुखार आ गया तो बुखार आ गया, वैद्य दिलाओ कोई। तो जतिपुरा से गोसाई जी के वैद्य को बुला करके लाया गया। वैद्य ने आकर के नाड़ी देखा और वैद्य ने कहा कि महाराज आपने खीर खाई है, इसलिए आपको। सेवक लोग थे, अरे खीर महाराज तो केवल छाछ पी करके रहते हैं और हम लोग खिलाने पिलाने वाले हैं, स्वयं कहीं जाते आते नहीं, स्वयं कुछ खाते नहीं, तो खीर नहीं। वैद्य जी आपकी बात गलत है, खीर महाराज ने नहीं खाई। खीर कहाँ से मिली इनको? वैद्य जी ने कहा कि नाड़ी बोल रही है, पूछ लो बाबा से, अगर खीर न खाई हो, मेरी बात झूठी हो, तो मैं आज से चिकित्सा करना ही बंद कर दूं। तो बाबा से पूछा गया, बाबा वैद्य जी कह रहे हैं कि आपने खीर खाई है। थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। मौन होकर के दास गोस्वामी ने कहा कि जिस जगत में मैंने खीर खाई है, ये वैद्य जी उसी जगत के रहने वाले हैं। मानसी में खीर खाई और मानसी में इनका प्रवेश है, इसलिए इनकी बात सत्य है। मानसी जो है सेवा सुनत भक्ति के श्रृंगार में नचके समझ समान है, और सत्संग को अंजन बनाया। जो सत्संग करते हैं तो समझ लो कि भक्ति देवी के आंख में कज्जल या सुरमा लगाते हैं। आंख के दोष को दूर करने के लिए कज्जल सुरमा नित्य लगाना चाहिए। लगाने से आंख की शोभा भी बढ़ जाती है और रोग दोष भी नहीं होता है। तो सत्संग से दृष्टि जो है वह पवित्र रहती है, इसलिए नित्य सदा सर्वदा सत्संग करना चाहिए। सत्संग जो लोग नियम पूर्वक नित्य जो सत्संग करते हैं, सभा में बैठ करके भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो समझ लो कि अपनी भक्ति देवी के नेत्रों में उन्होंने अंजन लगा दिया, सुरमा लगा दिया। संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु, इतना सुंदर यह सब श्रृंगार हो गया। और श्रृंगार में अंतिम बात क्या है कि बीड़ी, पान की बीड़ी। अंतिम में सारा श्रृंगार करके और जिसका श्रृंगार किया गया है उनको पान उसको खिलाइए, तो पान खाने से मन प्रसन्न हो जाता है। तो भक्ति देवी के श्रृंगार में पान क्या है? तो चाह। चाह माने मिलने की इच्छा। भगवान की आराधना उपासना में यदि उत्कट उत्कंठा है, भगवान से मिलने की इच्छा है, तो वही चाह है, वही बीड़ी है, अंतिम है। और सारी उपचार अर्पण किए जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन चाह मन में न हो। मन में मिलने की अगर चाह है तो दूसरे उपचार हों चाहे न हों, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उत्कट उत्कंठा से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और उत्कट उत्कंठा नहीं है तो चाहे जितना भोग लगाओ, चाहे जितनी पूजा करो, भगवान की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। तो यह चाह जो है वह अंतिम है। भगवान से मिलने की चाह हृदय में होनी चाहिए। चाह जब मन में होती है, मधु गोस्वामी बंगाल में रहते, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, तो भगवान के दर्शनों की इच्छा हुई। महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन में चले जाओ, यहाँ आकर के दर्शन करने की इच्छा। पूछते तो लोग मंदिरों का नाम बताते, मंदिर में जाते तो श्री विग्रह प्रतिमा का दर्शन होता, लेकिन ये ऐसे ठाकुर का दर्शन करना चाहते जो ठाकुर हमसे बातचीत करे, बोले, मिले, तब संतोष हो। मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं का दर्शन करके मधु गोस्वामी को संतोष नहीं हुआ और विरह की वेदना इतनी बढ़ने लग गई, भोजन पान छूट गया, नींद नहीं आती थी, रोते ही रहते थे और शरीर जो है वह छूटने के योग्य हो गया। आत्महत्या करना पाप है। आत्महत्या या किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो आत्महत्या करना ठीक नहीं और जीवित रहा नहीं जा रहा है, क्या करें क्या करें। तो जमुना के किनारे गए तो जमुना में बाढ़ आई हुई थी और कगार कट-कट करके जमुना में गिर रहे थे। एक कगार फट गई थी तो वहीं जाकर बैठ गए।
जमुना जी की तरफ पीठ करके इधर को देखने लग गए। मन में था कि आत्महत्या तो करेंगे नहीं, कगार गिरेगी, जमुना की गोद में अपने आप चले जाएंगे, क्या करें, विरह की वेदना सहन नहीं हो रही है, इसलिए कगार पर बैठ गए। इतनी बड़ी चाह हुई मन में, भगवान से मिलने की इच्छा हुई। उस समय मधु हंस कंठ लगाए। ठाकुर जी हंस करके आए और मधु गोस्वामी को अपने गले से लगा लिया। उत्कट चाह होने से, अभिलाषा होने से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, गले से लगाया और चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा और तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। महाराज, आपको प्राप्त करने के बाद दूसरी इच्छा कोई नहीं रह गई, नहीं कुछ मन में हो तो अब अगर प्रार्थना हमारी माने तो जिस तरह से आप हमको दर्शन दे रहे हैं, इसी विग्रह से विराजमान होकर दूसरों को दर्शन दो। भक्त केवल अपना स्वार्थ नहीं चाहता, जिस तरह से हमको दर्शन हो रहा है उस तरह से दूसरे लोगों को, दूसरे भक्तों को भी आप दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं दूसरों को दर्शन दूंगा। तो वे भगवान जो आकर के मिले थे वह श्री विग्रह के रूप में हो गए। वही भगवान ज्यों के त्यों पाषाण विग्रह हो गए और आजकल वो भगवान जयपुर में विराजमान। यहाँ वृंदावन में थे और वृंदावन से जयपुर पहुंच गए। तीसरे श्री विग्रह हैं, तीजे गोपीनाथ मधु हंस कंठ लगाए। इस तरह से चाह होने के श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।